आज है 29 जून 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कानपुर में बनेंगी प्लास्टिक की सड़कें, 90 करोड़ आएगा खर्च, स्वीडन जर्मनी की तरह दिखेगा शहर। जर्मनी, स्वीडन समेत कई देशों में प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनाई जाती हैं। गुणवत्ता के मामले में इन्हें काफी बेहतर माना जाता है। अब ऐसी ही सड़कें उत्तर प्रदेश में भी बनेंगी। कानपुर में पहली बार नगर निगम सभी 6 जोन के अंतर्गत 90 करोड़ रुपए खर्च कर 15 सड़कों का निर्माण कराएगा। इन सड़कों को बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द कानपुर में प्लास्टिक वाली सड़कें बनेंगी। नगर निगम ने शहर में करीब 2 से 3 साल पहले भी प्लास्टिक से सड़क निर्माण का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। वाराणसी के बीएचयू में रिसर्च, बिना बायोप्सी के प्रोस्टेट कैंसर की होगी सटीक पहचान। कैंसर एक जानलेवा घातक बीमारी है जिसका पता लगाने के लिए बायोप्सी से लेकर अलग अलग तरीके की जांच करानी पड़ती है, जिसमें न सिर्फ लंबा समय लगता है बल्कि मोटी रकम भी लगती है। लेकिन अब आसानी से कैंसर का पता चल पाएगा। इसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर गरिमा जैन ने एक बड़ा रिसर्च किया। उनके अनुसार देश में ऐसा पहला रिसर्च हुआ जिसमें खून की जांच से कैंसर का पता चल पाएगा। नोएडा अलीगढ़ के किसानों को मिलेगी बड़ी डील, सीधे खाते में मिलेगा 5,000 करोड़ का मुआवजा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब को ध्यान में रखते हुए यीडा ऑफ ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ तक के 41 गांव की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदेगा। सीसीएसयू में बीए, बीकॉम, बीएससी समेत विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक प्रथम वर्ष में बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी एजी सहित ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स में ऑनलाइन पंजीकरण के सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं। 724 कॉलेजेस के लिए हो रहे पंजीकरण में केवल 89,000 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें वास्तविक पंजीकरण 71,000 हैं। 13 मई से जारी पंजीकरण प्रक्रिया में फिलहाल विश्वविद्यालय 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाया। यूपी में आग की घटनाओं को लेकर सख्त दिखी योगी सरकार, 230 करोड़ से खरीदे जाएंगे सुरक्षा। यूपी में आगजनी की घटनाओं को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आई। इन घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार सभी जरूरी उपाय कराने जा रही है। इसके लिए अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर 230.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई अप्रेजल कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संविधान में छेड़छाड़ हुई तो सड़क पर उतरेगी बसपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने संविधान पर कभी अमल नहीं किया। दोनों पार्टीज ने अपने हिसाब से संविधान में गैर जरूरी बदलाव किए। संविधान के साथ छेड़छाड़ होने पर बसपा सड़क पर उतरेगी। आरएसएस संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने में सफल नहीं होगी। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुभवों के आधार पर मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है। अलीगढ़ के ताला नगरी में नहीं बनेगा मेट्रो का द्वार, 500 लोगों के हाथों से फिसला रोजगार। गाजियाबाद के ओरियंट प्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी संजीव सचदेव ने ख्यामई इंडस्ट्रियल एस्टेट में निवेश प्रस्ताव के साथ साथ ऑनलाइन 2 प्लॉट आवेदन किए थे। गाजियाबाद की जिस कंपनी ने अलीगढ़ में मेट्रो ट्रेन के द्वार बनाने की यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया था, उसे इस प्रोजेक्ट के लिए ख्यामई में भूखंड नहीं मिल पाया है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता के बल पर जमीन कब्जा रही है और विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए बुलडोजर का दुरुपयोग कर रही है। गोरखपुर में बीजेपी राज्य सरकार के 9 साल और केंद्र सरकार के 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो नहीं चली। सेना में भर्ती के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाला गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने सीतापुर से दबोचा। यूपी एसटीएफ ने शनिवार को सेना में भर्ती का झांसा देकर बेरोजगार युवक और युवतियों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी को सीतापुर से गिरफ्तार किया है। टीम कई दिनों से आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 4 फर्जी नियुक्ति पत्र, सेना की वर्दी, मोबाइल, फर्जी मोहर, आधार कार्ड, कैंटीन कार्ड बरामद हुआ।
समाज को बांटने वालों पर सीएम योगी ने किया तंज। जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के सामने नाक रगड़ी और सत्ता को गिरवी रख दिया था। जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले आज भी घूम घूम कर समाज को बांट रहे हैं। पहले नौकरी के नाम पर वसूली करते थे, अब जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम बदले। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ का नाम बदलकर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ हो गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर अब से सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर के नाम से जाना जाएगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती का नाम बदलकर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती कर दिया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा का नाम भी बदल दिया गया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा आज से पहली बार रूट मैनेजर भी तैनात। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस परीक्षा 29 जून से शुरू होगी। 4 दिन तक होने वाली इस परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पहली बार परीक्षा कराने वाली एजेंसी बी की ओर से 30 रूट मैनेजर भी तैनात किए गए, जो डबल लॉक से ओएमआर शीट को ले जाने वाले वाहन की गोपनीय तरीके से निगरानी करेंगे। पीएम कृषि सिंचाई योजना को लेकर सीएम योगी सख्त, 4 परियोजना प्रबंधक और 3 जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इस बार पड़ती भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ के 4 परियोजना प्रबंधक और 3 अवर अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि लापरवाह अधिकारियों के कार्य में कार्रवाई के बाद भी सुधार नहीं आता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 30 एकड़ जमीन 40 करोड़ की लागत से नोएडा में बनेगा शानदार डियर पार्क। सेक्टर 91 बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रस्तावित डियर पार्क सनसेट सफारी के लिए प्राधिकरण ने आर्किटेक्ट कंपनी का चयन कर लिया है। दोनों सलाहकारों के साथ आर्किटेक्ट कंपनी और नोएडा प्राधिकरण के बीच पहली बैठक सोमवार को होने जा रही है। बैठक में सलाहकार के अनुसार आर्किटेक्ट डियर पार्क में हिरण के लिए बाड़ा, वाटर बॉडी, फेसिंग, लाइटिंग, ग्रीन एरिया समेत अन्य चीजों को तय कर डिजाइन तैयार करेगा। यूनिवर्सिटी ने दलित असिस्टेंट प्रोफेसर की कुर्सी हटाई। बीते दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति जमीन पर कंप्यूटर और फाइल्स लगाकर काम कर रहा है। ये शख्स आंध्र प्रदेश की एसवीवी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रवि वर्मा हैं। डॉक्टर वर्मा दलित समाज से आते हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने उनकी कुर्सी हटा दी, जिसके विरोध में वे जमीन पर ही बैठकर काम करने लगी। ग्रेटर गाजियाबाद के लिए होगा सर्वे, अगले महीने इन इलाकों में हो सकती है शुरुआत। गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से तैयार प्रस्ताव करेंगे। इसके लिए अगले महीने से लोनी, खोड़ा और मुरादनगर नगर पालिका में सर्वे शुरू हो सकता है। सर्वे के बाद प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही लोनी, खोड़ा और मुरादनगर पालिका को नगर निगम में शामिल कर ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा की थी। काशी के 461 खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी, 4 ओलंपियन भी। ललित उपाध्याय को मिले ये पोस्ट। वाराणसी जिले से 4 ओलंपियन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार ने नौकरी देकर प्रतिभा का सम्मान किया। वाराणसी से 461 खिलाड़ी सरकारी नौकरी पा चुके हैं। सर्वाधिक नौकरी रेलवे और पुलिस सेवा को मिली है। संपत्ति के मामले में दूसरे स्थान पर यूपी की बिजली कंपनीज। देश में संपत्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनीज दूसरे स्थान पर हैं। यहां की बिजली कंपनीज की कुल परिसंपत्तियां करीब 1.77 लाख करोड़ हैं, जबकि महाराष्ट्र पहले और तमिलनाडु की कंपनीज की संपत्तियां तीसरे स्थान पर हैं। यूजी में प्रवेश के लिए 30 जून से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 15 जुलाई तक करें आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया 30 जून 2025 से शुरू होने जा रही है। ये प्रवेश प्रक्रिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के नए एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2025 तय की गई।
यूपीएससी और पीसीएस में पास करने वाले युवाओं को मेंटर बनने का मौका। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर में मेंटरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत एक खास पहल की गई। इस बार उन युवाओं को मेंटर बनने का अवसर दिया जा रहा है जिन्होंने 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 में संस्थान से कोचिंग ली है और संघ लोक सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास की है। वाराणसी में हुई 20 मिलीमीटर बारिश, अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार। मानसून आने के बाद पहली बार वाराणसी में तेज बारिश हुई। दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर रात तक जारी रहा। करीब 20 मिलीमीटर बरसात हुई। इससे शहर में जगह जगह सड़कों और गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। फरीदाबाद में 8,000 घरों को खाली करने के नोटिस 60 एकड़ में बसी इस कॉलोनी पर आया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र स्थित पुनर्वास विभाग की लगभग 60 एकड़ जमीन पर बसी नेहरू कॉलोनी के करीब 8,000 मकानों को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। ये नोटिस पुनर्वास विभाग के नायब तहसीलदार विजय सिंह ने दिया। कब्जाधारियों को 15 दिन के भीतर जगह खाली करने के आदेश दिए गए। नन्ही बच्ची को देख रुक गए सीएम योगी, तकलीफ सुनना भावुक हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब कभी गोरखपुर में होते हैं तो सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की फरियादें जरूर सुनते हैं। शनिवार की सुबह भी उन्होंने जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी कुर्सी पर बैठे एक एक फरियादी के पास गए। इस दौरान उनकी नजर अपनी मां की गोद में बैठी नन्ही सी बच्ची पर पड़ी। बच्ची की मां ने उसका हाल बताया और इलाज में मदद की बात की। बच्ची और उसके परिवार की तकलीफ सुनकर सीएम योगी भावुक हो गए। आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से खड़ा कर रहा पाकिस्तान, आईएसआई कर रही फंडिंग। आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को पाकिस्तान फिर से खड़ा कर रहा है। खबर है कि पाक सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सरकार इसके लिए भारी फंडिंग दे रहे हैं। खबर है कि एलओसी के पास हाईटेक और छोटे छोटे आतंकी कैंप बनाने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड केल इलाके शारदी, दुदनियाल, अथमुगम, जूरा, लीपा वैली, पचिबन चमन, तंडपानी, नयाली इलाके, जनकोट, चकोटी, निकैल, फॉरवर्ड, कहुता में मौजूद हैं। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दहशत बढ़ी। घर में घुस आंगन में बंदी बच्चिया को बनाया शिकार। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दहशत बढ़ रही है। अब एक गांव में तेंदुआ घरों तक पहुंच गया और मवेशियों को शिकार बना रहा है। जिले के गांव में तेंदुए की बढ़ती दहशत के बीच तेंदुए ने जोया में बच्चिया को निवाला बना लिया। वहीं रजबपुर में तेंदुए ने जंगली जानवर को अपना शिकार बनाया। नौगावा सादात क्षेत्र के गांव अलीपुर में गुरुवार रात तेंदुआ फिर से दिखाई देने के बाद से ग्रामीण सहमे हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।